आत्मा का सफर। बहुत पहले, बिल्कुल शुरू में, समय के शुरू से भी पहले केवल परमात्मा था। परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं था। तब न आकाश था, न ग्रह, न ही सूर्य, चांद और सितारे। न इंसान था, न पशु, न पक्षी, न पेड़। कुछ भी नहीं था सिवाय परमात्मा के। वह परमात्मा नूर से भरा एक अद्भुत सागर था, जिसे प्रेम कहते थे। उस विशाल सागर में नूर की लाखों करोड़ों बूंदें थीं, जो गहरी नींद सो रही थी। क्योंकि वे सो रही थी, इसलिए उन्हें इस बात का पता ही नहीं था कि परमात्मा कितना शानदार है, कितना नूर से भरा है। हर एक बूंद उस विशाल सागर का एक नन्हा सा हिस्सा थी। नूर की उस हर बूंद का नाम था आत्मा। तुम भी उन्हीं नन्ही बूंदों में से एक हो। कुछ समय बाद परमात्मा के दिल में आया कि दुनिया को बनाया जाए। उसने अपनी आवाज और रोशनी की एक जगमगाती लहर पैदा की और उससे सारी दुनिया की रचना हो गई। परमात्मा ने बनाए आकाश, ग्रह, सूर्य, चांद और सितारे। उसने बनाए पर्वत, वादियां और रेगिस्तान, समुद्र, झीलें, नदियां और नाले। यह दुनिया बड़ी खूबसूरत और शानदार थी, लेकिन इसका आनंद लेने के लिए इसमें कोई नहीं था। इसलिए परमात्मा ने सोचा कि एक नाटक रचा जाए। उसने आत्माओं को एक्टर और नई रची हुई दुनिया को स्टेज बना दिया। वह खुद डायरेक्टर बन गया और उसने अपने नाटक का नाम रख दिया जिंदगी। लगभग सभी आत्माएं उस नाटक में हिस्सा लेना चाहती थी, इसलिए परमात्मा ने उनसे कहा कि तुम इस नूर के सागर यानी अपने इस घर को छोड़कर दुनिया की स्टेज पर एक्टिंग करने के लिए नीचे जाओ। लेकिन उनमें कुछ नन्ही बूंदें ऐसी भी थी जो इस दुनिया में आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वे परमात्मा के साथ अपने घर में ही रहना चाहती थी, लेकिन परमात्मा ने उनसे कहा कि जाओ और तुम भी मेरे नाटक में एक्टिंग करने का मजा लो। तब परमात्मा ने हर उस आत्मा पर मोहर लगा दी जो उसके साथ ही रहना चाहती थी और उनसे वादा किया कि एक दिन वे उन्हें वापस अपने पास उनके असली घर बुला लेगा। परमात्मा ने बाकी आत्माओं से भी कहा कि अगर वे भी कभी घर लौटना चाहें, तो परमात्मा उन पर भी मोहर लगा देगा और अपनी दया मेहर से वापस घर पहुंचने में उनकी भी मदद करेगा। और वही हुआ। परमात्मा के कहने पर सभी नन्ही बूंदों ने अपना असली घर छोड़ दिया। कई शानदार और अद्भुत मंडलों में से होती हुई आखिर में वे इस दुनिया की स्टेज पर उतरी। ये वही स्टेज है जहां आज हम रह रहे हैं। नाटक अब शुरू होने ही वाला था। परमात्मा ने हर आत्मा को एक पोशाक पहना दी ताकि नूर की हर नन्ही बूंद उसके नाटक जिंदगी में अपना रोल निभाने के लिए तैयार हो जाए। आत्मा की इस पोशाक को शरीर कहते हैं। धरती पर हर आत्मा ने शरीर की ये पोशाक पहनी हुई है। जितने समय के लिए आत्मा किसी शरीर में होती है और जिंदगी नाम के इस नाटक में अपना रोल निभा रही होती है, उस समय को हम एक जन्म कह देते हैं। अब कुछ आत्माओं को पेड़ पौधों के शरीर दिए गए, कुछ को कीड़े मकोड़ों, सांप बिच्छुओं आदि के। कुछ आत्माओं को परमात्मा ने मछलियों और पक्षियों के शरीर दिए, तो कुछ को पशुओं के। कुछ आत्माओं को उसने दिया सबसे
अद्भुत शरीर यानी मनुष्य शरीर, अपनी अपनी शरीर रूपी पोशाक पहने ये आत्माएं अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन इन शरीरों में छिपी नूर और प्रेम की ये सभी नन्ही बूंदें एक सी ही है। हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि वह कुल मालिक परमात्मा ही हम सब का पिता है। इसलिए हमें हर एक के साथ दया, नम्रता और प्रेम प्यार के साथ पेश आना चाहिए, क्योंकि हर एक के अंदर आत्मा रहती है। संसार में जितने भी जीव हमें दिखाई देते हैं, उन्हें 5 अलग अलग किस्मों में बांटा जा सकता है। अगर उन्हें एक सीढ़ी पर चढ़े हुए देखें, तो वे इस तरह दिखाई देंगे। इंसान सीढ़ी के सबसे ऊपरी डंडे पर है। इसका कारण है कि हमें इस बात की समझ है कि हम आत्माएं हैं, नूर के उस सागर की बूंदें हैं, केवल इस जिंदगी के नाटक के एक्टर नहीं। सीढ़ी पर इंसान के सबसे ऊपर होने का एक और भी खूबसूरत रहस्य है, जिसका पता तुम्हें जल्द ही चल जाएगा। जानवर सीढ़ी के चौथे डंडे पर है। वे इंसानों से नीचे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की समझ नहीं है कि वे आत्माएं हैं। पक्षी तीसरे डंडे पर हैं। वे उड़ तो सकते हैं, लेकिन उनमें बुद्धि जानवरों से भी कम है। मछलियां, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े आदि दूसरे डंडे पर हैं। उनमें पक्षियों से भी कम बुद्धि है। पेड़ पौधे सबसे नीचे हैं। वे सबसे निचले दर्जे के जीव हैं। वे ना तो सोच सकते हैं, ना ही अपनी जगह से हिल सकते हैं। ये आत्मा ही है जो शरीर को जिंदा रखती है, इसे भागने दौड़ने, उछलने कूदने, तैरने और उड़ने के काबिल बनाती है। जब नाटक में आत्मा का रोल खत्म हो जाता है, तो वो शरीर की पोशाक उतार देती है। तब शरीर की मौत हो जाती है। शरीर तब जिंदा नहीं रहता, वह ना सांस ले सकता है, ना हिल डुल सकता है। लेकिन आत्मा की कभी मौत नहीं होती। तुम्हारी आत्मा परमात्मा के नूर की ही एक बूंद है, इसलिए असल में तुम हमेशा जिंदा रहते हो। क्या तुम जानते हो कि जब आत्मा शरीर की पोशाक उतार देती है, तब वो कहाँ जाती है? वह नए शरीर में एक नई जिंदगी शुरू करती है। उसे दुनिया की स्टेज पर एक नया रोल दे दिया जाता है, एक नई पोशाक पहना दी जाती है। इसी को जन्म कहते हैं। आत्मा किसी भी रूप में जन्म ले सकती है। हो सकता है कि एक जन्म में तुम सेब का पेड़ बन जाओ, तो किसी दूसरे जन्म में शेर या मछली की पोशाक पहनो। ये भी हो सकता है कि तुम एक हिंदुस्तानी लड़के या एक अमेरिकन लड़की का रोल निभाओ। परमात्मा ये देखकर खुश होता है कि हर आत्मा जिंदगी के इस नाटक में दिया हुआ रोल बड़ी खुशी खुशी निभाती है। जिंदगी का यह नाटक एक बहुत बड़े चक्र की तरह है। एक्टिंग कर रही आत्माएं इस चक्र में घूमती रहती हैं। एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती हैं, एक पोशाक उतारकर दूसरी पहन लेती हैं। इस तरह वे अपने लाखों करोड़ों जन्मों में अलग अलग रोल निभाती हैं। परमात्मा ने अपना नाटक इस तरह से रचा है कि यह एकदम सच्चा लगता है। इसलिए आत्माएं बिल्कुल भूल जाती हैं कि वे एक्टिंग कर रही हैं। कभी कभी जिंदगी में जो हो चुका है या जो होने वाला है, उसके बारे में उन्हें चिंता भी होने लगती है। लेकिन जो भी होता है, उसके बारे में परमात्मा कभी चिंता नहीं करता, क्योंकि वह डायरेक्टर है। वह जानता है कि जिंदगी सिर्फ एक नाटक है। परमात्मा अपनी आत्माओं को इतने खूबसूरत ढंग से नाटक करते देख खुश होता है। इसलिए तुम उसके खेल का आनंद लो। नाटक करते हुए
जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसमें खुश रहो, उसका शुक्र करो। जब भी कभी कोई मुश्किल हालात आ जाए तो याद रखो कि तुम सिर्फ एक रोल निभा रहे हो। असल में तुम आत्मा हो, परमात्मा के नूर की चमकती हुई एक बूंद। इसलिए उसका प्रेम, उसकी ताकत और उसका गौरव सब कुछ तुम्हारे अंदर है। परमात्मा से बातें करो, उसका नूर, उसका प्रेम अपने अंदर महसूस करो। ऐसा महसूस करो कि वह तुम्हें नाटक में अपना रोल अच्छी तरह से निभाने के लिए पूरी हिम्मत दे रहा है। इसी को परमात्मा पर विश्वास करना कहते हैं। यदि तुम उसे सदा याद रखोगे और उस पर भरोसा करोगे तो जिंदगी के इस नाटक में कुछ भी होता रहे, तुम अपने आप में हमेशा खुश रहोगे। इंसान का ये शरीर खास माना गया है क्योंकि सिर्फ इसी शरीर में आत्मा परमात्मा के इस नाटक को हमेशा के लिए छोड़कर अपने घर लौट सकती है। परमात्मा ने हर इंसान के अंदर एक छुपा हुआ गुप्त दरवाजा रखा है। ये दरवाजा एक गुप्त रास्ते की ओर खुलता है जिस पर चलकर आत्मा कई अद्भुत मंडलों में से होती हुई नूर की सागर यानी परमात्मा तक पहुंच सकती है। जब परमात्मा चाहता है कि कोई आत्मा घर लौट आए तो वो इसके अंदर गहरे अकेलेपन की भावना जगा देता है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसका कुछ खो गया हो। ये परमात्मा का आत्मा को याद दिलाने का एक निराला ढंग है कि उसका असली घर ये दुनिया में नहीं बल्कि नूर का वह सागर है। और ठीक वैसे ही जैसे परमात्मा ने शुरू में वादा किया था, परमात्मा दया और प्रेम से भरी अपनी ही परम शक्ति को नीचे दुनिया में भेजता है ताकि वह मोहर लगी आत्माओं को ढूंढकर उनको वापस अपने घर ले आए। इस परम शक्ति को सतगुरु कहते हैं। सतगुरु मेरी और तुम्हारी तरह इस मनुष्य शरीर में है, पर सतगुरु असल में नूर की सागर की एक अद्भुत लहर है। वह जिंदगी के नाटक में से मोहर लगी आत्माओं को चुनकर घर वापस ले जाने के लिए ही दुनिया में आते हैं। ये आत्माएं सतगुरु की तरफ इस तरह खींची चली आती हैं जैसे मधुमक्खियां शहद की ओर। सतगुरु हमें हमारे असली घर के बारे में सब कुछ बताते हैं और हमारे अंदर परमात्मा का प्यार भर देते हैं। जब कोई इंसान सच्चे दिल से नूर के इस सागर में वापस जाना चाहता है तो सतगुरु उसे इसका तरीका समझा देते हैं। वह उस आत्मा को अपनी परमात्मा से छू देते हैं जिससे दोनों में गहरा प्यार पैदा हो जाता है। सतगुरु उस आत्मा को घर वापस पहुंचाने का वादा करते हैं। सतगुरु उस इंसान को सिखाते हैं कि कैसे आंखें बंद करके शांत और टिक कर बैठ के प्यार से परमात्मा को याद करना है। ऐसा करने से वो कुछ समय के लिए जिंदगी के नाटक में अपने रोल को बिल्कुल भूल जाता है। उसका मन इतना शांत और स्थिर हो जाता है कि उसे अपने अंदर परमात्मा के घर से आ रही शब्द की लहरों का अद्भुत संगीत सुनाई देने लगता है और चमचमाती रोशनी दिखाई देने लगती है। एक दिन वह खुद दरवाजा खुल जाता है और उसके पीछे छिपा हुआ रास्ता दिखाई देने लगता है। आत्मा बेहद खुश हो जाती है और उसे पार करके सितारों से जगमगाती एक नए आकाश में आश्चर्य से भरी नई दुनिया में पहुंच जाती है। हर रोज आवाज और रोशनी के सहारे आत्मा उस गुप्त रास्ते पर आगे ही आगे बढ़ती चली जाती है।
और फिर रोशनी से जगमगाती इस मंडल में एक अजीब घटना घटती है। आत्मा को आश्चर्य से भर देने वाला एक नजारा दिखाई देता है। सतगुरु का जगमगाता नूरी स्वरूप, सिर्फ आवाज और रोशनी से बना स्वरूप। खुशी से नाचती हुई आत्मा उसमें समा जाती है। इस तरह सतगुरु की प्रेम की धारा में बहती हुई आत्मा अपने घर की ओर खींची चली जाती है। यह गुप्त रास्ता सतगुरु और आत्मा को अनेक शानदार दिव्य मंडलों में से ले जाता है और अंत में आखिरी मोड़ मुड़ते ही वे ऊपर क्या देखते हैं? दूर, बहुत दूर, उनके घर की नूर की किरणें उनका स्वागत कर रही हैं। परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन, प्रेम में डूबी आत्मा तेजी से आगे बढ़ती है, जब तक कि वह परमात्मा के दर पर नहीं पहुंच जाती। और फिर अचानक बिजली की कौंध के समान दरवाजा खुलता है। सतगुरु आत्मा को उस नन्ही बूंद को फिर से नूर के सागर में लीन कर देते हैं, जहां परम पिता में समाई आत्मा हमेशा हमेशा के लिए सुख, शांति और आनंद से रहने लगती है।